वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में बेटियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए, क्या है लखपति बेटियां योजना और कैसे उठाए फायदा। दिल्ली में 19 फरवरी को एक नई योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली लखपति बेटियां योजना लागू करेगी। इस योजना का मकसद बेटियों को आर्थिक सुरक्षा देना है। इसके तहत बेटी के जन्म से ही सरकार उसके लिए पैसा जमा करना शुरू करेगी और 21 साल की उम्र पूरी होने पर उसे करीब 1 लाख रुपए मिलेंगे। यह योजना पहले से चल रही है। दिल्ली लाडली योजना का यही नया रूप है। लाडली योजना साल 2008 में शुरू हुई थी। अब सरकार ने इसे अपडेट कर ज्यादा लाभ देने का फैसला लिया है। इस योजना पर लगभग 160 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एआई समिट को लेकर दिल्ली किले में तब्दील, 5000 पुलिसकर्मी और एंटी ड्रोन तैनात, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक बड़ा टेक आयोजन होने जा रहा है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन राजधानी के भारत मंडपम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के टेक विशेषज्ञ, नीति निर्माता और उद्योग जगत के बड़े नाम शामिल होंगे। करीब 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी रखी गई है कि इसकी तुलना G20 जैसे बड़े आयोजन से की जा रही है। समिट को देखते हुए दिल्ली में बड़े पैमाने पर सुरक्षा की तैयारी भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 5000 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वीआईपी मेहमानों के ठहरने के लिए चुने गए 10 होटलों में हर होटल पर करीब 100 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। हर होटल की जिम्मेदारी डीसीपी स्तर के अधिकारी को दी गई है। आईजीआई एयरपोर्ट पर प्रदूषण के खिलाफ नई मुहिम से रेखा गुप्ता ने 120 मिस्ट्री सिस्टम का किया उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर में जीएमआर द्वारा स्थापित 120 मिस्ट्री सिस्टम का उद्घाटन किया। यह कदम दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। एयरपोर्ट क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए यह प्रणाली खासतौर पर डिजाइन की गई है, जो हवा में मौजूद धूल और प्रदूषकों को छानने में मदद करेगी। इस तकनीकी पहल के जरिए राजधानी के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में प्रदूषण स्तर को कम करने का उद्देश्य है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव और सुरक्षा मिले। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इस योजना की हुई शुरुआत, लाइट होगी सस्ती। दिल्ली सरकार एक अहम योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिससे लोगों के बिजली पर खर्च होने वाली राशि में भारी कमी आ सकती है। राजधानी में जो लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगाकर रखे हुए हैं, अब वो बिजली किसी अन्य को बेच सकेंगे। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने इसे लागू करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि डीईआरसी ने 6 महीने के लिए इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाने की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था को पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेंडिंग कहा जा रहा है। दिल्ली सरकार का सख्त फरमान, 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां सीधे होगी स्क्रैप, नोटिस जारी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ घोषित कर बिना नोटिस जब्त कर स्क्रैप करने का आदेश दिया है। ऐप दिल्ली में हर जमीन का तैयार होगा आधार कार्ड, रेखा गुप्ता सरकार की इस योजना को तो जान लीजिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी में जमीन को खास पहचान दिलाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब दिल्ली में हर प्लॉट का एक आधार कार्ड तैयार किया जाएगा। सरकार के अनुसार हर भूखंड को 14 अंकों की अलग पहचान संख्या की जाएगी, जिसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ULPIN नंबर कहा जाएगा। ऐसा करके सरकार जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके के तैयारी में है। साथ ही सरकार का कहना है कि ऐसा करके वो जमीन से जुड़े विवाद को भी खत्म करना चाहती। लो आ गई मेरठ मेट्रो, 55 मिनट में दिल्ली मोदीपुरम से मेरठ साउथ तक 120 किलोमीटर की रफ्तार, जाने पूरी डिटेल। यूपी में लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा और गाजियाबाद के बाद मेरठ मेट्रो के उद्घाटन की घड़ी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ साउथ तक न केवल रैपिड रेल यानी नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही 30 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेरठ से 13 स्टेशनों के बीच मेट्रो का भी आगाज करेंगे। 2019 में शुरू हुआ मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट 7 साल में साकार हो रहा है। मेरठ साउथ से मोदीपुरम डिपो तक की मेट्रो ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। मेरठ मेट्रो का यह पहला चरण है, जहां 13 स्टेशनों के बीच मोदीपुरम से मेरठ साउथ तक यह दौड़ेगी। पैर में 2 गोली मारकर दबोचा भवाना प्लास्टिक कारोबारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। दिल्ली की आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने भवाना में प्लास्टिक कारोबारी की गोली मारकर हत्या के सनसनीखेज मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
महाशिवरात्रि पर उदयपुर के अमरख महादेव मंदिर में सीएम रेखा गुप्ता ने की पूजा अर्चना, सुख शांति की कामना। महाशिवरात्रि को लेकर देश भर के शिवालयों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों का जमावड़ा लगा है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उदयपुर के अम्बेली स्थित प्राचीन श्री अमरख महादेव मंदिर में पहुंचकर देव महादेव की पूजा अर्चना की। यह धाम शताब्दियों से तप, वैराग्य और शिव चेतना का जीवंत केंद्र रहा है। दिल्ली को डेयरी कॉलोनियों को होना होगा रिलोकेट, एचसी ने एमसीडी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद सभी डेयरी कॉलोनियों को रिलोकेट करने पर जोर देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एमसीडी से कहा है कि वह स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे जिसमें संबंधित नीति के तहत शिफ्टिंग के लिए तय की जाने वाली शर्तों के बारे में बताया जाए। रिपोर्ट में निगम को यह भी बताना है कि यहाँ कितने लाइसेंसधारी डेयरियां है और कितनी अनधिकृत। भारत पाकिस्तान मैच टी20 वर्ल्ड कप को दिल्ली के पब बार में खास तैयारी, वहां लगेगा छक्का, यहां मिलेगी फ्री ड्रिंक। भारत और पाकिस्तान के बीच आज कोलंबो में टी20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज मुकाबला खेला जाएगा। इस लेकर दिल्ली में भी जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। यहाँ के क्लब, पब और बार में मैच को लेकर खास तैयारियां की गई है। हालांकि महाशिवरात्रि की वजह से कई रेस्टोरेंट, क्लब और बार में कम रौनक की उम्मीद है। ऐसे में यहाँ मैच के बहाने लोगों को आकर्षित करने की तैयारी है। करोड़ प्लेस, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्सटेंशन, राजौरी गार्डन, हौज खास और मजनू का टीला समेत दिल्ली के कई इलाकों में मैच को लेकर रेस्टोरेंट, पब और क्लब में मैच के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि लोग मैच का आनंद ले सके। एफएचआरएआई के जनरल सेक्रेटरी गिरीश ओबरॉय ने बताया कि 2 या 3 ड्रिंक पर 1 ड्रिंक फ्री या फिर छक्के लगने पर भी विशेष ऑर्डर करने पर कुछ छूट देने की तैयारी की जा रही है। ड्यू में महिला पत्रकार से मारपीट मामले में किसका हाथ, डूसू ज्वाइंट सेक्रेटरी ने लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में यूजीसी द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के समर्थन में किए गए प्रदर्शन को कवर कर रही एक महिला पत्रकार ने उसके साथ हाथापाई और उसे जबरन ले जाने का प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिसर की सुरक्षा और राजनीतिक माहौल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब इस मामले पर डूसू की ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी प्रोटेस्ट पर वामपंथ को सराहना मिल रही है जिसकी वजह से और चीजें भी गलत हो रही है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में फिर गैंगवार, रोहिणी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक की हत्या, इलाके में फैली दहशत। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से गैंगवार की वारदात सामने आई है जहां रोहिणी सेक्टर 17 में एक युवक पर ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई है। साहिल सोलंकी नाम के युवक को गोली मारी हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साहिल कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। वह गोगी गैंग का मेंबर बताया जा रहा है, इसलिए गोली मारने की आशंका है। टिल्लू ताजपुरा गैंग के शूटर द्वारा गोली मारने का आरोप लग रहा है। गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 वांटेड शूटर्स की गिरफ्तार, वीडियो। दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई है। बवाना मुल्क नहर के पास आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट बवाना थाने की टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है। दोनों तरफ से 4 राउंड गोलियां चलाई गई है। इस वांटेड बदमाशों ने 3 दिन पहले बवाना इलाके में ही कारोबारी को दौड़ा कर गालियां मारकर हत्या कर दी थी। इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लॉरेंस गैंग के रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने ली थी। दिल्ली में अब घर बैठे होगी जमीन की पहचान, दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तरों के नहीं लगाने होंगे चक्कर। दिल्ली में अब हर भूखंड को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। यह कदम भूमि विवादों और धोखाधड़ी को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि तिलंगपुर कोटला में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसे पूरे दिल्ली में लागू किया जा रहा है। इससे नागरिकों को भूमि संबंधी दस्तावेजों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि एक ही नंबर से पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। आप नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में उतरी 1 मार्च को जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार द्वारा निकाले गए संविदा कर्मचारियों के समर्थन में उतर आई है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने 1 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने बस मार्शल, डीटीसी कर्मचारियों, अस्पताल स्टाफ और मोहल्ला क्लिनिक कर्मियों से एकजुट होने की अपील की है। भारद्वाज ने कहा कि यदि 2 मार्च तक सरकार नहीं मानी तो लोग अपने घरों के बाहर मेरी नौकरी भाजपा ने छीनी के बोर्ड लगाएंगे।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक बेड बना मौत का कारण करंट लगने से 45 वर्षीय कारोबारी की गई जान। दिल्ली के त्रिनगर में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की इलेक्ट्रिक बेड पर करंट लगने से मौत हो गई। मृतक धीरज कौशिक शराब का आदी था और घटना के दिन सुबह से शराब पी रहा था। पुलिस जांच में बेड से जुड़ा एक इलेक्ट्रिक तार और सॉकेट पाया गया है। यह संभवतः इलेक्ट्रिक बेड से करंट लगने की मौत का पहला मामला है जिसमें कोई संदिग्धता नहीं मिली है। CUET स्कोर से तय होगा दाखिला। जुलाई से शुरू होगा JNU की UG प्रवेश परीक्षा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक प्रवेश प्रक्रिया जुलाई 2026 से शुरू होगी। दाखिले CUET UG 2026 के अंकों के आधार पर होंगे, जिसका आयोजन NTA करेगा। जुलाई में पंजीकरण और पहली मेरिट सूची जारी होगी, जबकि अगस्त में अंतिम प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को प्री एनरोलमेंट दस्तावेज सत्यापन और शुल्क जमा करना होगा। ज्वेलरी शोरूम का शटर काटकर 3 करोड़ के गहने उड़ाए। सीसीटीवी में कैद वारदात 5 बदमाशों ने दिया अंजाम। आरकेपुरम सेक्टर 6 मार्केट में शुक्रवार रात ज्वेलरी शोरूम में सेंधमारों ने शटर काटकर करीब 3 करोड़ रुपए के गहने चोरी कर लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है। फुटेज के मुताबिक रात करीब 1 बजे 5 बदमाशों ने पहले शोरूम की रेकी की और फिर 2:10 पर 2 शटर काटकर अंदर घुस। कारोबारियों के लिए गाजियाबाद में प्लॉट खरीदने का शानदार मौका। रजिस्ट्रेशन शुरू। गाजियाबाद जिले के मंडोला विहार में MSME कारोबारियों के लिए प्लॉट खरीदने का शानदार मौका है। इन प्लॉट के लिए पंजीकरण 13 फरवरी से 13 मार्च तक खुला है। इसमें 300 और 450 वर्ग मीटर के कुल 122 प्लॉट उपलब्ध है। दिल्ली और प्रमुख एक्सप्रेसवे के करीब होने के कारण यहाँ प्रदूषण रहित उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देने की योजना है। आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। दिल्ली में बारिश की चेतावनी। पश्चिमी विक्षोभ से करवट लेगा मौसम। तापमान पर क्या अपडेट? दिल्ली में मौसम बदलने वाला है, साथ ही NCR में भी मौसम का उलटफेर देखा जाएगा। मौसम विभाग ने 16 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का अनुमान जताया है। इसके प्रभाव से हरियाली क्षेत्रों और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ मैदानी इलाकों में बारिश देखी जाएगी। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश देखी जाएगी। एक ने पकड़कर रखा तो दूसरे ने घोंप दिया चाकू। रोहिणी में टोपी के पीछे कत्ल। पोस्टमार्टम में खोली पोल। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में टोपी को लेकर हुए झगड़े के दौरान एक लड़के को कथित तीर तौर पर चाकू मार दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी परिवार संग फरार है। आरोपियों ने पीड़ित को धमकाया था कि वह अपने ऊपर हमले के बारे में किसी को न बताए। शिक्षा के मंदिर में क्रूरता। छात्र का जबड़ा तोड़ा। लिक्विड डाइट पर मासूम। टीचर और प्रिंसिपल पर लगे आरोप। गुरुग्राम के भोंडसी में स्नेह विवार स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाला 8वीं कक्षा का छात्र लिक्विड डाइट पर रहने को मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपी के स्कूल में 3 टीचर और प्रिंसिपल ने उसकी इतनी पिटाई की कि उसके जबड़े के जोड़ और दांतों की जड़ों में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने बच्चे को सलाह दी है कि वह सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही रहे। पुलिस ने बताया है कि बच्चे का सेक्टर 10A स्थित सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली की फैक्ट्री में गंदगी के बीच बनाए जा रहे थे मोमोज और चाप। केवल 500 रुपए जुर्माना देकर छूटे आरोपी। दिल्ली के मंगोलपुरी में नगर निगम ने 5 मोमोज व चाप फैक्ट्रियों पर छापा मारा। आवासीय क्षेत्र में चल रही इन फैक्ट्रियों में साफ सफाई का घोर अभाव था। कर्मचारी बिना ग्लव्स हेड कवर के काम कर रहे थे। गंभीर अनियमितताओं के बावजूद निगम ने केवल 500 से 600 रुपए का मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। इस पर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, ताकि क्योंकि सैंपल लिए गए और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई है उन पर। दिल्ली के सुंदर नर्सरी पार्क में स्पेशल चाइल्ड को झूला झूलने से रोका। गार्ड बोला, बच्ची का दिमाग खराब है, घर ले जाओ। दिल्ली के सुंदर नर्सरी पार्क में एक विशेष बच्ची को खेलने में रोकने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी की सुरक्षा कर्मी ने बच्ची को नेट क्लाइंबर पर जाने से कहकर रोका कि उसका दिमाग खराब है। अभिभावकों ने घटना का वीडियो साझा कर गार्ड के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। यह घटना वीकेंड पर हुई, जिससे पार्क में बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान ने जीता टॉस। भारतीय एक्साइज से ड्रॉप हुए अर्शदीप, अभिषेक और कुलदीप को मौका, फिर नहीं मिलाया हाथ। T20 विश्व कप 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले का टॉस थोड़ी देर में होना है। सबसे अहम सवाल बारिश को लेकर है। हालांकि अभी बारिश नहीं हो रही है। होनू मरिकाइन परफॉर्म कर रहे हैं। स्टैंड दर्शकों से भरे हुए हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं प्लेइंग 11 में आज अभिषेक वर्मा की वापसी तय है, जबकि अर्शदीप सिंह को भी बाहर बैठना पड़ सकता है और उनकी जगह कुलदीप यादव
आज खेल सकते हैं। ग्रुप ए ने दोनों टीमें अपने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं और बेहतर नेट रन रेट के आधार पर भारतीय टीम तालाकीमाए शीर्ष पर है, जबकि पाकिस्तान दूसरे स्थान पर पायदान है। भारत ने अपने पहले 2 मुकाबलों में संयुक्त राज्य अमेरिका और नामिबिया को हराया है। वहीं पाकिस्तान ने नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जीत भी दर्ज की। कब लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण? नोट करें सही तारीख और दूर करें सारा कंफ्यूजन। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी खगोलीय घटनाएं घटेगी या फिर कहीं उस ग्रहण की स्थिति बनेगी जिसका नाम आते ही अक्सर लोगों का मन तमाम तरह की आशंकाओं से घिर जाता है। फरवरी 2026 में लगने जा रहे इस साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर भी लोग इस बात को लेकर असमंजस में है कि यह 16 को लगेगा या फिर 17 फरवरी को। सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, इसका सूतक लगेगा या नहीं, सूर्य ग्रहण का किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इस सूर्य ग्रहण को लेकर कुछ ऐसी स्थिति में गुजर रहे हैं तो आइए उनके जवाब जाने माने ज्योतिष पंडित कृष्ण गोपाल मिश्र से जानते हैं। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:26 बजे से प्रारंभ होगा और इसका मध्य समय 5:45 पर और यह 7:52 पर खत्म होगा। चांदी के दाम 1.75 लाख रुपए तक गिरी, सोना 38,000 रुपए सस्ता। जानिए आज 15 फरवरी को क्या भाव बिक रहा है गोल्ड सिल्वर। सोने और चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। चांदी के दाम एक ही दिन में करीब 17,000 रुपए प्रति किलो तक कम हो गए हैं। वहीं सोना भी प्रति 10 ग्राम 3,000 रुपए के करीब सस्ता हो गया है। IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने के दाम 1,55,650 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1,52,765 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। गहने जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 22 कैरेट सोने का भाव 1,42,575 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,39,933 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं 18 कैरेट सोने के भाव में भी 2,220 रुपए ज्यादा की कमी आई है। ये 1,42,575 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1,14,574 रुपए प्रति 10 ग्राम की भाव पर आ गया है। दिल्ली से चोरी की मोबाइल नेपाल भेजने वाले गैंग का भांडाफोड़, 21 मोबाइल के साथ कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। राजधानी में मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की वारदातों पर शिकंजा कसते हुए क्राइम ब्रांच ने एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन नेपाल भेजने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए गैंग के मुख्य सिविल और सप्लायर जितेंद्र उर्फ झेया 36 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 21 चोरी और स्नैच किए गए मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। भारत अमेरिका व्यापक समझौता, आपका मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, ट्रेड डील की जलाई प्रतियां। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और भारत अमेरिका व्यापार संगठन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की भी मांग की गई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।